तो मैं आपके लिए नियम बता देता हूं, 5 मिनट समय लेंगे आपसे। जिन माता बहनों ने कलश यात्रा में शामिल हुई, सभी माता बहनें, सभी भक्त जिनको नियम से कथा सुननी है, तो कथा के नियम है, एक टाइम भोजन करना, एक टाइम फलाहार करना, पृथ्वी पर शयन करना और मिथ्या का त्याग करना। झूठ नहीं बोलनी, लेकिन हम रात गृहस्थी है, झूठ तो बोली जाती है, लेकिन कथा में जब तक आओ तो मौन होकर के भगवान की कथा में आकर के आपको कथा का रसास्वादन प्राप्त करना है। ये नहीं कि कथा में आकर के इधर से तेरा मेरी में लग गए आकर। जितना भी आप समय निकालो वो आप बड़े प्रेम से एक आसन से बैठ करके भगवान की कथा सुने और बड़े नियम से कथा सुनाए। श्री रामचंद्र 108 भगवान की राम जी की परिक्रमा लगा, क्योंकि हम तो पदे पदे, क्योंकि खाना पीना ओढ़ना पहनना ये तो जीवन के साथ चलता ही रहता है, लेकिन भगवान की अपने हाथों से भगवान की सेवा करें। भगवान ने चरण दिए, इनसे भगवान की परिक्रमा लगा। 21 परिक्रमा लेने से हम जो रोजाना कथा सुनते हैं उसकी फल की प्राप्ति होती है, और 51 परिक्रमा लेने से हमें 9 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है, और 108 परिक्रमा लेने से हमें पूर्ण युग के फल की प्राप्ति होती है। श्री आकर के परिक्रमा में भगवान की परिक्रमा लगाएं, रीते हाथ परिक्रमा ना लगाएं। पहले दिन भगवान की परिक्रमा जोर से लगाएं, उसके दिन जो भी आप पर वस्तु है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, बतासा है, बिस्कुट है, 108 रुपए है, टोपी है, जो भी आप पर वस्तु है उससे आप भगवान की परिक्रमा लगाएं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आएंगे और भक्तों को लेकर के आएंगे। 7 घंटे रसोई में देखिए, 9 दिन तक रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, ये तामसी भोजन है। 9 दिन तक रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और भगवान की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए प्रेरित करें महाराज, क्योंकि हम स्वयं कथा सुनने आते हैं तो हमें कथा का फल मिलता ही है, लेकिन अपने इष्ट मित्र पड़ोसी को साथ में लेकर के आते हैं तो हमको कथा का 10वां अंश प्राप्त होता है। तो आप सभी आप आओगे, औरों को भी साथ लेने के लिए प्रेरित करोगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा करेंगे। देखिए, कथा का समय रोजाना 12:15 बजे से और 3 बजे तक भगवान की कथा का समय रहेगा। आप सभी अपने ग्रह कार्य से निवृत्त होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगे। और देखिए, भक्तों को जैसे स्थान होते हैं हमें कुछ लेकर के जाना पड़ता है, रीते हाथ नहीं जाते। भगवान के मंदिर में जाए तो कुछ लेकर के जाए, गुरुजी के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाए, और रिश्तेदारी में जाए तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है। हाँ, रिश्तेदारी में गए बच्चा कुछ लेके ना गए तो कहते हैं अरे भैया हमारे मामा आयो,
है। इसलिए कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां कुछ लेकर के जाना पड़ता है, आपसे बच्चे लिपट के लगेंगे। तो देखिए, कहने का कथा का शीर्षक यह है, आप कथा सुनने आए तो प्रसाद लेके आए भगवान के लिए, क्योंकि प्रसाद सभी स्वादों से परे है और परिक्रमा सभी कर्मों से अलग है। ये प्रसाद बंटवाना भी यज्ञ है। कितने भक्तों के लिए आप प्रसाद बंटवाओगे, कितने भक्तों के मुख पड़ेगा, हैं? ये भी यज्ञ है। जिस भक्त की श्रद्धा है प्रसाद बंटवाने के लिए, एक दिन कोई पेठे का प्रसाद बंटवाए, एक दिन कोई केला बंटवाए, एक दिन कोई किन्नू बंटवाए, हैं? एक दिन कोई सेब बंटवाए, हैं? ये सेवाएं ठाकुर जी की। कोई पब्लिक के लिए दूध पिलाए, ठंडा पिलाए, चाय पिलाए, ये सेवाएं। तो ये जो भी भक्त ने प्रसाद बंटवाना चाहे बंटवा सकते हैं। कोई लड्डू बंटवाए, बड़े प्रेम से भगवान के लिए आप प्रसाद बंटवाओगे। आप आओगे प्रसाद लेकर के, जो आपकी श्रद्धा है, जितना है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी है, भगवान के लिए प्रसाद जरूर लेके आए, लेते हाथ नहीं आए। भगवान के लिए धूप बत्ती है। और देखिए 9 दिन तक अखंड दीपक चलेगा। बड़े प्रेम से आप इस दीपक में अपना विशाल सहयोग चल रहा है महाराज जी के पास सभी का। तो 9 दिन तक अखंड दीपक चलेगा। घी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि महाराज जी के पास भैंस डांगे तो है नहीं जो महाराज जी लेके आएंगे, हैं? इसलिए घी की व्यवस्था है। जो भी है ये यज्ञ है, इसमें आप सारी व्यवस्थाओं का आपको ध्यान रखना है। और देखिए बड़े प्रेम से कथा का समय आपके लिए अभी बता ही दिया, 12:15 बजे से और 3 बजे तक। और देखिए जिन माता बहनों ने कलश उठाए, उन सभी माता बहनों को ये नहीं कि आज कलश उठा लिए फिर कोई मतलब नहीं, कलश कहाँ रखे हमारे, ये कलश आपको बाद में लेके जाने पड़ेंगे जब कथा का संपूर्ण हो जाएगा, विश्राम होगा कथा का, उस दिन आप हवन के बाद ही अपने कलश लेकर के जाएंगे। तो कलशों में आकर के जल सींचना है, पूजन करना है और शाम को आरती होगी। तो सभी माताएं अपने घरों से, क्योंकि ये अयोध्या बनानी है अब हम आपको 9 दिन के लिए, ऐसे होने चाहिए कि दिल में निर्मल दीपक जलने चाहिए। अयोध्या जैसे राम जी आए, कितने दीपावली के दिन कितनी सुंदरताएं सजाते हैं। इसलिए आप सभी माताएं अपने घर से घी का दीपक लेके आएंगे। शाम को आरती में 6 बजे भगवान की आरती शुभारंभ होगी। तो आप सभी माताएं घी का दीपक लेके और भगवान की आरती करके अपना कलशों के पास दीपक रखेंगे। और आप आओगे, औरों को भी साथ लेके आओगे। और देखिए रोजाना भागवत जी का पूजन होगा, ये रोजाना रामायण जी का पूजन होगा, रोजाना रामचरित्र मानस का पूजन होगा। जिन भक्तों को पूजा करानी है, पूजा कराने से और यज्ञ में बैठने से भक्तों हमें उतना ही फल मिलता है जो हम घर पे कथा कराते हैं। तो जो भी यजमान बनना चाहे, रोजाना ठाकुर जी के पूजन के लिए परीक्षित बनना चाहे, वो आप अपना नाम अंकित कराएंगे महाराज श्री को बड़े प्रेम से। जय श्री राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की। और सभी देखिए आज कथा का शुभारंभ, क्योंकि आप भी अभी नाश्ता पानी करके आओगे, तो आज अभी पूजन भी होगा। आज कथा का शुभारंभ 2 बजे से और क्या अभी कर दें? हाँ जी शास्त्री महाराज नेम तो बहुत बड़ा बता दिया यार, नेम तो इतना बता
श्री प्रतीकैताम ओम श्री गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु जल स्नानम थोड़ो ले लो स्नानांति प्रज्ञान वस्त्रांति वस्त्रम समर्पयामि नमः ओम श्री गंधानि बलि परम स्वम चरणम प्रतीकाम ओम अक्षांति सुचम कुकुमा सुधा नित्यम अक्षम पृथ्वीरम परमेश्वर ओम श्री भैरवाय नमः हरि ओम श्री गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती कावेरी सिंधु जल स्नानम स्नानांति लोकलज्जानमय वस्त्रांति वस्त्रम समर्पयामि नमः वस्त्रांति श्री गंधानि बलि परम चरणम समर्पयामि श्री भैरवाय नमः ओम स्वप्नो बृहस्पति दधातु ओम श्री जति लक्ष्मी च मम्मी कानम माह से बड़ा राम काना राम से बड़ा राम काना राम से बड़ा राम काना राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का सबके दुख को दूर करेगा सबके दुख को दूर करेगा यही बड़ा है राम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं भक्तों। देखिए आज के यजमान हमारे भैया क्या नाम है दिनेश जी सह परिवार से जोड़े से उन्होंने भागवती का पूजन कराया रामचंद्र मानस का बहुत सुंदर भगवान इनके परिवार को प्रसन्न रखे जय हो। किवर्णावारतम संधाना रसानाम छंदोषमापि कि मंगलाराम च कर्तारो नायको। बैठ जाओ भगत की कुर्सी ले लो। कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणे या व्यायाम विना पश्यन्ते सिद्धा स्वास्ते स्वर। कि लक्ष्मी तुराभ्याम नमे नायानी मक्षो अश्वेधा
मध्यवा वंदे गुरु परंपरा। आप प्रसाद ले जाए, प्रसाद ले जाए। जय हो। हाँ सभी जा रहे हैं तो फिर कथा कौन सुनेगा? ले जाओ। हाँ सभी 20 मिनट बैठने हैं, उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के जाए। जय हो। वन को पड़ेगी राम नाम सबसे बड़ा और राम नाम सबसे बड़ा कि राम नाम सबको कहे और दशरथ कहे न को। और एक बार दशरथ कहे तो कोटि नियाग सफल। आए हो तो प्रेम से ले हरि का नाम और सभी भक्तों को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन है। आइए भक्तों कथा का शुभारंभ करते हैं। मां सीता रानी के चरणों में वंदना करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति के पावन
अब अयोध्या नगरी से श्री सूत जी कहते हैं, हे राजन, पावन गंगा वृंदावन में पधारे हुए सभी कथावाचक हरिओम शरण जी महाराज के मुखारविंद से आप 9 दिन की कथा का सुनपान कर रहे हो। इस कथा में जो श्रवण कर रहे हो सभी भक्तों से निवेदन है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई मारा। क्योंकि भक्तों कलियुग में केवल भगवान का नाम ही सर्वे परि है। जीव इस कल काल में परमात्मा का नाम ले लेता है, वो भवसागर से पार हो जाता है? क्योंकि कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में बुनियाद। एक घड़ी जीव भगवान का भजन करे, बड़ी अच्छी बात है। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, और 24 मिनट जीव समय नहीं निकाल पाए तो आधी घड़ी होती है 12 मिनट की, और 12 मिनट में जीव समय नहीं निकाल पाए तो पुनियाद। थोड़ा समय तो जीव को जरूर निकालना चाहिए, है? जैसे भक्तों हमें रोजाना भोजन की आवश्यकता होती है, हम और आप बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। रोजाना हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें परमात्मा के भजन की आवश्यकता होती है। बिना भजन के हम पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीव जन्म लेकर के आता है तो परमात्मा से वादा करके आता है कि प्रभु वहां जाकर के मैं आपका जप करूंगा, तप करूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा। लेकिन यहां आकर के ये मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। क्या कहता है कि ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा ताऊ, ये मेरा चाचा, ये मेरी बहन है। ये यहां आकर के मोह माया के चक्कर में प्रिय भक्तों फंस जाता है। इसने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भक्तों ये हमें पंच भौतिक शरीर प्राप्त हुआ, इसको जीव को व्यथाई नहीं गंवाना चाहिए। जीव ज्यादा समय नहीं निकाल पाए तो भगवान के लिए 5 मिनट तो जरूरी है। उतना तो समय निकाले। सारा समय कमाई में निकाल देता है, भोजन आदि में निकाल देता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म जीव का ये है, भगवान का भजन करे, भगवान का तप करे, भगवान का रोजाना अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के भगवान की माला करे। उसी समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग में, देखिए कलयुग श्री सूत जी ने लिखा है कि श्री राम आकर के विराजमान हो जाते हैं। भक्तों प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम वो चीज है कि पत्थर को भगवान बना देता है। कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम वो चीज है कि पत्थर को भगवान बना देता है। कि माने तो भगवान, नहीं तो पत्थर तो है। भगवान तो भावना के वशीभूत है। भावना से जीव परमात्मा को याद करेगा। भगवान मेरे गोविंद नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। भगवान मेरे राम जी नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। कहते हैं जो तो आवे को पग और मैं आऊं पगसा, और जो तू करो
काठ सो तो भैया मैं लोहे की लाट। भगवान कहते कि जी मेरे एक पग चल करके आता है तो मैं उसके लिए 7 पग चल करके तैयार हो जाता हूं, और यदि तो कला काट हो जाता है तो मैं लोहे की लाट हो जाता हूं। इसलिए जी मैं ये जितना चल करके आए उतना मैं उसके लिए चल जाता। भगवान तो भावना के वसीभूत कि भाव का होगा हो मैं वही एक सार है, और जो मुझको भाव से भजे तो उसका भव से बेड़ा पार। भावना से भी भगवान को याद करता है, भगवान नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। तू आकर के तो देख मैं तेरे लिए कितना चल करके आऊंगा है, और तू आएगा ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगा तेरे लिए। तेरे द्वार करा भगवान भगत भरे वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग में लगभग 450-500 वर्ष रामचरितमानस पावन ग्रंथ की लिख करके हम सबको समर्पित कर दिया। भक्तों हम आपके लिए समर्पित कर दिया कि इसका एक एक चौपाई, क्योंकि रामायण सतकोट अपारा। रामायण अपनी जगह पर बड़ी विस्तार से है, सतकोट कोटिन कोटिन यज्ञ के समान है एक चौपाई का। तो 450-500 वर्ष पहले हमारे लिए गोस्वामी जी महाराज समर्पित करके चले गए, और कहने लगे ही महाराज रामचरितमानस में 7 खंड श्री गोस्वामी जी ने गाए। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये बाल कांड है, ये अरण्य कांड है। गोस्वामी जी ने सबके लिए सौंप दिया इसको। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान गोस्वामी जी इस कलयुग में स्वयं श्री वाल्मीकि जी महाराज के अवतार हैं। गोस्वामी जी महाराज स्वयं वाल्मीकि जी महाराज के अवतार हैं, और गोस्वामी जी ने यदि आप होते होते राम कथा इतनी सरल, गोस्वामी जी नहीं होते तो ये राम कथा इतनी सरल नहीं होती। सरल भाषा में लिख दिया रामचरितमानस। रामायण संत को परंपरा आदि के लिए, ग्रहों के लिए लिखी गई है महाराज। रामायण तो 100 करोड़ है। कितनी है रामायण? 100 करोड़ रामायण है भक्तों।